बाज़ार स्टाइल रिटेल आईपीओ में अगर आपने अप्लाई किया था तो चीज़ें कुछ बेहतर निकल के नहीं आ रही हैं। जैसा कि आईपीओ 30 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 3 सितंबर को क्लोज हुआ और आज इसका आना है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आने के साथ साथ ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आगे आपके लिए जो चीज़ें निकल के आएंगी वो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो क्या है सारी डिटेल जानेंगे वीडियो में, तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आपके शेयर 5 सितंबर को क्रेडिट होंगे और अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो पैसे 5 सितंबर को वापस हो जाएंगे और इस आईपीओ की लिस्टिंग 6 सितंबर को होती हुई नज़र आने वाली है। तो यहाँ पे जैसा कि जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था वो ठीक ठाक था, छोटे साइज़ का आईपीओ था, फिर भी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। क्यूआईबी की तरफ से 81 टाइम, एनआईआईज की तरफ से 59 टाइम, रिटेल की तरफ से 9 टाइम, एम्प्लॉयज़ की तरफ से 35 टाइम। तो इस हिसाब से ये आईपीओ टोटल 40 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। और यहाँ पे जैसा कि अलॉटमेंट के चांसेस की बात करें तो ये थोड़ा सा टफ़ रहने वाला है, क्योंकि लगभग 40 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन सेलेक्ट होगी जिसको अलॉटमेंट मिलेगा। और टफ़ क्यों? क्योंकि आईपीओ का जो इशू साइज़ था वो छोटा था। और यहाँ पे जो कमाई के हिसाब किताब की बात करें जो आपको निराश कर सकता है, जैसा कि जब ये आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ था तो 26 को ग्रे मार्केट प्रीमियम में गजब की डिमांड देखने को मिल रही थी और ये 141 का नज़र आ रहा था। 27 को ये 141 था और 28 को जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार चलता रहा। 28 को 125, फिर 29 को 130 और 30 अगस्त को जब ये आईपीओ ओपन हुआ तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की स्थिति 126 पे पहुंच गई। मतलब लगातार जो गिरावट शुरू हुई वो गिरती चली गई और 31 को ये 95 पे पहुंच, 1 सितंबर को 85 और 2 सितंबर को ये पूरी तरीके से क्रैश होके 65 पे आ गया और 3 सितंबर को ये 65 पे कांस्टेंट बना रहा। लेकिन अब समस्या ये है कि क्या यही सिलसिला जारी रहेगा लिस्टिंग तक, क्योंकि अभी के टाइम जो लाइव देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 65 पे आ चुका है। तो 65 के हिसाब से देखें तो जो आईपीओ का प्राइस 389 रखा गया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो 454 रुपये पे लगभग होती हुई नज़र आ सकती है। तो इस आईपीओ में कहाँ 40% तक के लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहे थे वो अभी के टाइम घट के 16% तक आ चुके हैं। और ये बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि अब ये 16 पे रुकेगा नहीं रुकेगा, हो सकता है ये गिरावट और भी जारी रहे कल वाले डेट में, क्योंकि जिस हिसाब से बिल्कुल डिमांड ख़त्म होती जा रही है उस हिसाब से अभी कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और इनके जो रजिस्ट्रार है लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो लिंकिन टाइम की वेबसाइट पे अलॉटमेंट आप आज चेक कर पाएंगे। और समस्या सबसे बड़ी ये निकल के आ रही, जैसा कि आपने देखा प्रीमियर एनर्जी में अलॉटमेंट तो जिनको भी हुआ था, तो यहाँ पे मतलब जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ तो बेहतरीन मतलब जो 120% से ज़्यादा के लिस्टिंग गेन शो हो रहे थे वो अचानक से, मतलब अगर कोई 10 बजे जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया या जिसने शेयरों को सेल किया उसकी स्थिति तो ठीक थी, लेकिन जो 5 मिनट भी रुका तुरंत ही शेयर बिल्कुल 890 पे आ गए, 990 से सीधे 890। तो इतनी भयंकर प्रॉफिट बुकिंग आई। तो यहाँ पे जैसा कि प्रीमियर एनर्जी की तो डिमांड काफ़ी थी, यहाँ पे बाज़ार स्टाइल आईपीओ की तो डिमांड उतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही है। तो लिस्टिंग वाले दिन तक क्या स्थिति बनेगी ये काफ़ी देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।